तीन नहीं, दूसरा है वो तो। जब आप मैं अभी आई हूँ, तब भी लेक्चर था, रात भी लेक्चर है। की हाँ जी इधर पड़ी है। ये अभी मैंने एसी बंद करवाया है। इतना ठंडा हो रहा है तो आप हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। अरफा प्रेजेंट है अभी। अरफा नदीम, आपने मुझे जो फाइल्स शेयर की हुई है उसमें मैंने आपकी क्वेश्चन चेक करने हैं। या पूरी फाइल चेक करनी है? ओके अरफा, आपने डेडिकेशन उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने माई नहीं यूज़ करना। माई जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसे समझ आ रहा है जैसे कि ये किसी एक स्टूडेंट का वर्क है। डेडिकेशन टू माई स्वीट एंड लविंग फादर एंड मदर। देखो माई, इसको आर कर लो आप लोग। अरफा आप सुन रहे हो ना? पहले ऊपर वाला डेडिकेशन जो है वो मैंने चेक किया, उसमें भी आपने जो है माई को चेंज करना है। ये एक स्टूडेंट का काम नहीं है। आप भी स्टार्ट से खोल के अपने सामने रखो, स्टार्ट से देख रही हूँ। देखो एक्नॉलेजमेंट में भी आपने आई यूज़ किया हुआ है, उसको भी सेम हार्ट में करके चेंज कर लो। एक्नॉलेजमेंट भी देख लो आप दोबारा से।
ओके, मेथडोलॉजी जहाँ से आपने लिखा है उसे न्यू पेज पे स्टार्ट करना है, एंटर करके उसे न्यू पेज पर ले आओ। और आपने लिखा है स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन में लिखा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन वाज यूज्ड इन द स्टडी। वाज नहीं, इज यूज्ड, कि यूज़ हुआ है। अभी भी स्टडी आपके पास है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वाज को इज करना है आपने। अब आप नोट कर लो जो मैं कह रही हूँ। द स्टडी वाज कंडक्टेड। वाज को ख़त्म करके इसमें लिखो आप इसे ना, 6 मंथ जनवरी टू जून। आगे सोर्स पॉपुलेशन में भी आपने सब में वॉज यूज़ किया, बस में भी वर इंडिविजुअल की बजाय आर इंडिविजुअल्स कर लो। सारे वॉज को वर को इज और आर में कन्वर्ट करो। अच्छा, आपने ये डाटा किससे लेना है अरफा? आपकी सोर्स पॉपुलेशन क्या है? आपने तो कहा कि सारे पेशेंट्स हैं, और नीचे से आप उन पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हुए जो उनका ऑक्यूपेशन है उसमें क्या है। ऑक्यूपेशन में भी आपने सारे मेडिकल के लिखे हुए हैं, और उसके बाद एजुकेशन में भी BSN है, डिप्लोमा है, MSc। BSN नहीं, अगर आपने पॉपुलेशन लेनी है, पब्लिक लेनी है, तो फिर आप अंडर मैट्रिक इस तरह के वो बनाओ एजुकेशन के लिए। आपकी सोर्स पॉपुलेशन क्या क्लियर करो। इन्फेक्शन प्रिवेंशन में आपने किन का रोल चेक करना है? अरफा, मैंने वो शायद किसी और वे में कहा होगा आपका, बट सबकी इसमें ही है। मैं आपको शायद मैंने कह दिया हो, बट ऐसा है नहीं। और आप किस, हाँ जी, किन का रोल चेक करना है? बशर, मैं ये अरफा के ग्रुप का थीसिस जो इनका वर्क है, रिसर्च वर्क है, वो चेक कर रही हूँ, इनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। दोनों का करना है। फिर आपका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में स्टाफ्स वगैरह का नाम क्यों नहीं है? आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में सिंपल लिखा है जो पेशेंट्स एडमिट है विदाउट डिमेंशिया, हेयरिंग इम्पेयरमेंट वगैरह जो भी है उनको निकाल के, बाकी सब जो पेशेंट्स हैं वो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया है। देखो, इंक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब यही है कि आपने क्लियर लिखना है कि सिर्फ पेशेंट्स हैं या साथ में स्टाफ भी है। मैंने आपका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया दोनों देखा, उसमें किसी का जिक्र नहीं है कि उसमें स्टाफ्स भी हैं, मेडिकल के लोग भी हैं हमारे हॉस्पिटल के।
उसके बाद आपने जो है उनकी एजुकेशन भी इस तरह की लिखी हुई है, ऑक्यूपेशन में भी वो डिस्कस किया हुआ है जो कि स्टाफ से रिलेटेड है। इन दोनों को क्लियर करो, आप चेंज करो। अच्छा, अभी ये मेरे पास जैसे फाइल शो हो रही है ना, उसमें क्या है, एग्री का ए जी एक लाइन में है, आर ई सेकंड रो में है और ई जो है वो थर्ड रो में है। क्या आपके पास भी सेम है ऐसा है? अगर ऐसे है तो जो नॉलेज वाला आपने कॉलम किया हुआ है उसको थोड़ा छोटा करके इनकी हेडिंग्स जो है वो एक लाइन में ही आए। जैसे एग्री है, एटलीस्ट ये तो पूरे का पूरा है ना लिखा हुआ, एक ही रो में एग्री लिखा हो। आगे जो है वो स्ट्रांगली जो है वो स्ट्रांगली एक में आ जाए और एग्री सेकंड पे आ जाए। अरफान, जो मैं आपका क्वेश्चनर वाला टेबल है वो कह रही हूँ वो भी ठीक कर लो आप, अगर आपके पास भी सेम ऐसी है तो। क्योंकि विंडो चेंज हो तो इसमें जो है किसी और, अब जैसे मेरे पास विंडो 10 है या 7 है, आपके पास हो सकता है 7 हो, मेरे पास 10 हो तो वो फिर भी चेंज आता है। और देखें सीरियल नंबर का, सीरियल तो एक ही रो में है, बाकी नंबर का एन एक रो में है और ओ जो है वो सेकंड रो में है। और आगे जो है मेरे पास जो आपके क्वेश्चनर्स शो हो रहे हैं उसमें किसी में भी स्पेस नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे नोज़ोकोमियल है, इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल और इन्फेक्शन के दरमियान स्पेस होनी चाहिए, तो मेरे पास शो नहीं हो रही किसी पूरे सेंटेंस में, कहीं पर भी स्पेस शो नहीं हो रही मेरे पास। ओके अरफा, अगर आपके पास ठीक है तो सही है, क्योंकि जब हमने इसका प्रिंट लेना है तो हमने वर्ड में नहीं लेना। वर्ड का मतलब ये है कि जिनकी विंडोज़ चेंज हो उनके पास डिफरेंट तरह से जाता है, पर हमने जब इसका प्रिंट लेना है वो पीडीएफ में लेना है। पीडीएफ का मतलब ये होगा कि जैसे आपके पास है सेम एज प्रिंट आएगा। अगर स्पेस है आपके पास तो स्पेस के साथ ही प्रिंट आएगा। पीडीएफ का मतलब है कि अब हर जो है जितनी भी ये फाइल्स हैं विंडोज़ है सब में सेम ही रहता है। अच्छा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है उससे भी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है पेशेंट से क्वेश्चनिंग से रिलेटेड नहीं है। देखो, नीडल को रिकैप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करके यूज़ करना चाहिए, ये सारी बातें तो स्टाफ्स वगैरह के लिए हैं। आप अपनी पॉपुलेशन जो है ना वो स्टाफ्स कर लो, क्योंकि इन्फेक्शन प्रिवेंशन में जो हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये हमारा जो है हॉस्पिटल का स्टाफ जितना भी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनका रोल होता है। पेशेंट का मैक्सिमम हॉस्पिटल में आकर इन्फेक्शन कंट्रोल में उसका मैक्सिमम क्या रोल हो सकता है? वो तो पेशेंट है, बेड पे लेटा हुआ है,
उसके विजिटर्स को चाहिए कि पेशेंट के पास बार बार नहीं आए, उसको टच नहीं करे। अगर करना ही है ठीक है तो क्या अपने हैंड वॉश, मैक्सिमम वो हैंड वॉश कर सकते हैं। इस तरह से इन्फेक्शन प्रिवेंशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो मुझे नहीं लगता पब्लिक आनी चाहिए। ठीक है, स्टाफ से ही है ना, तो फिर आप चेंज कर लो। और आपके ना क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उनमें स्पेस नहीं है। किसी एक क्वेश्चन में भी स्पेस नहीं है। देखो, नीडल शुड बी रिकैप, मतलब इसको मैं बहुत मुश्किल से पढ़ रही हूँ। तो आप मुझे सिर्फ ये क्वेश्चंस वाले को अपना आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना आता है? आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल से मुझे ये शेयर किया है आपने? अभी तो आपने व्हाट्सएप से किया है, पर ये आपकी फाइल जो है वो लैपटॉप में पड़ी है या मोबाइल में है? अरफा जल्दी से बताओ। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। सहरिश आपका, आप मुझे दोबारा से रीसेंड कर दो ताकि वो मेरे पास ऊपर से फाइल आ जाए, मैसेज ऊपर आ जाए। ओके लाइबा, सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास ये कंप्यूटर लैपटॉप में पड़ी हुई है या मोबाइल में है ये वाले? मैं आपको बताऊँ कि आपने मुझे किस तरह से पीडीएफ सेंड करना है। मैं पीडीएफ बताने के लिए कि फ़ाइल को, वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में कैसे चेंज करते हैं ये बताना चाह रही हूँ। इसलिए पूछ रही हूँ, मोबाइल में है किसी के पास? अच्छा, तो मोबाइल में भी ऑप्शन आता है जब फ़ाइल के आपने मुझे शेयर किया है ना, उसमें आता है कि फ़ाइल शेयर एज़ वर्ड पीडीएफ। मुबशरा, यहाँ पर एक अरफा है, उसके टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है। आता है ना जब हम फाइल शेयर करते हैं, शेयर एज वर्ड पीडीएफ, अटैचमेंट जो कर रहे होते हैं, तो आपने वो पीडीएफ वाली करके मुझे सेंड कर दो, तब तक मैं सैरिश का देख रही हूँ। मोबाइल में जहाँ फाइल पड़ी है, जब वो व्हाट्सएप करने लगते हैं उससे पहले ही ऑप्शन आता है, पूछते हैं वो। अच्छा सैरिश, देखो, जब यही तो बात थी, मैंने इसलिए सबसे कहा था कि आप सब ने जो है वो पेपर्स को डाउनलोड करना है, चाहे एक-एक करें, सब इसमें पार्टिसिपेट करो। अभी तक वैसे मैंने ये देखा नहीं है, अगर आपके पास ओपन ऐसे मुझे जैसे नाम से, टाइटल से जस्ट पता चला है कि उसने 6 कंट्रीज़ से डाटा कलेक्ट किया है, तो यकीनन उसने क्वेश्चनेयर्स नहीं लिए होंगे, उसने जो है डब्ल्यूएचओ का या डिफरेंट ये इस तरह की जो होती हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका डाटा जो अपलोड हुआ होता है, इसने सिर्फ उनको मर्ज किया होगा।
ओके सर, जो आपने मुझे सेंड किया इसमें कहाँ लिखा है ओपन असेस का? ओपन असेस पेपर है। आपने यही पेपर सेंड किया ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स अमंग ओल्डर अडल्ट्स इन 6 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। देखो इसके मेथड्स में देखो लिखा हुआ है, मेथड्स में क्या लिखा है, डाटा वाज फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑन ग्लोबल, ये वाला नहीं हम यूज कर सकते। ओके, 2 किए हैं। वो यही है, वो ओपन असेसमेंट जो आपने मुझे सेंड किया वो मैंने देख लिया है। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंट कंट्री से, आप खुद सोचो उसके टाइटल से पता चल रहा है कि उसने 6 डिफरेंट कंट्रीज से डाटा कलेक्ट किया है। अब वो 1 बाय 1 एक एक कंट्री में जाके तो नहीं उसने डाटा कलेक्ट किया होगा, उसने कहाँ से किया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास एनुअली जो होता है वो रिपोर्ट होते हैं, कितने केसेस जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के रिपोर्ट हुए हैं, इतने कोविड के रिपोर्ट हुए हैं, इतने मीजल्स के हुए हैं, इतने रूबेला के हुए हैं, इतने ट्यूबरक्लोसिस के हुए हैं, कि एनुअली जितने भी केसेस किसी एक डिजीज़ के होते हैं वो इनके पास रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये उसने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया है, इसने किसी पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया, वहाँ से नहीं लिया। अच्छा, और जो सेकंड पेपर सेंड किया है उसमें तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस से रिलेटेड है जस्ट। अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में हम जाए तो उसमें सारी डिजीजेस थी, इधर आपने एक टॉपिक पर आके स्पेसिफाई कर लिया, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। तो इसमें सिर्फ अब आप कार्डियोवास्कुलर, अगर आप ये पेपर सेलेक्ट करते हो तो आप सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में से सब से डाटा नहीं ले सकोगे, स्पेसिफाई आपको उन पेशेंट्स को ढूंढना होगा जो कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस से डायग्नोज है, तो डाटा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इतने आपके पास सैंपल्स मिलेंगे आपको, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एक जनरल टॉपिक है, उसी पे रखो आप।
तो सारिश आपको और कोई पेपर नहीं मिला इनसे रिलेटेड? देखो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज इतना कॉमन टॉपिक है, बहुत से पेपर मिल जाने चाहिए आपको। सारिश मेरी आवाज नहीं दे रही है? ओके ठीक है, जल्दी से आप ढूंढो और ट्राई करो कि आपको ओपन असेस में जो आपने मुझे दोबारा दो कहा ना, 2 सेंड के इसमें वाकई वो ओपन असेस वाला है। तो ओपन असेस में इसलिए क्वेश्चन नहीं थे कि वो उसने डाटा बस लिया हुआ था WHO से। तो आप कोई और ऐसा ओपन असेस में चेक करो जो कि रिव्यू का भी ना हो और इस तरह का भी कंट्रीज का भी ना हो, किसी एक पब्लिक पे किया हो, सोसाइटी में किया हो, उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। और लाइबा अरफा आप लोगों ने पेपर नहीं सेंड किया मुझे। ओके मिल गया आपका PDF। और वर्ता आपने बुक से टॉपिक्स देख लिए थे जिस तरह से आप लोगों ने टेस्ट देने हैं? अच्छा, और आपने सरिश मैं आपका ही थीसिस देख रही हूँ, इसमें आपने जो लिखा है फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर कौन होता है? मुझे नहीं ये पता। देखो फैसिलिटेटर और होता है, सुपरवाइज़र और होता है। सुपरवाइज़र आपको पता होगा जो भी काम करते हैं, रिसर्च जिसके सुपरविजन में कर रहे होते हैं उसे सुपरवाइज़र कहते हैं। और फैसिलिटेटर वो होता है कि जिससे बस आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्जांपल आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो क्या है, लैब वालों ने आपकी हेल्प कर दी, या फिर अगर टेक्निकल कोई इशू आ रहा है तो आपकी किसी ने हेल्प कर दी है, वो फैसिलिटेटर्स में आते हैं। सुपरवाइज़र बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपके ये जो फैसिलिटेटर हैं, सुपरवाइज़र हैं, ये चेंज होंगे। और जब हम ऐसे नाम लिखते हैं तब मैम नहीं लिखते, साथ में मिस वर्ड यूज़ करते हैं, MS। वर्ता कौन सी अरेंज कर रही हो आप टॉपिक्स? नहीं, मैंने बुक की बात की है। देखो बुक में जो है वो काफ़ी सीक्वेंस में चल रहे थे चैप्टर्स। जैसे इंट्रोडक्शन तो मैंने क्लास में फिजिकली आप लोग का टेस्ट ले लिया था ना, उसके बाद जैसे अब हाइपोथेसिस है, ये डिफरेंट चैप्टर्स जो थे वो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद देख लो बुक में कौन सा चैप्टर बन रहा है। ओके सैरिश, आपको क्लियर हो गया ना क्या आपने लिखना है?
ओके, आपकी डेडिकेशन में जहाँ आपने लिखा है वो आर पेरेंट्स के बाद आपने लिखा है वो आर आवर स्ट्रेंथ एंड इंस्पायर्ड अस टू वर्क हार्ड एंड टू आवर रिस्पेक्टेड टीचर्स। टू भी इधर दोबारा से कर लो। और उसके बाद आपने लिखा है, आपने शुरू में वर्ड चूज किया है आर का, आवर, ठीक है, और लास्ट में जब आपने लिखा है वो हेल्प्ड मी का मतलब है कि आप फिर एक पर आ गई हो, तो इधर भी आर ही यूज करो। मैं भी कहाँ पर हूँ, डेडिकेशन पर हूँ। सहरिश मैं ये कह रही हूँ डेट सैर कवल मैं बुक से कह रही हूँ, हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके सहरिश मैं ये कह रही हूँ डेडिकेशन में आपने जो है वो यूज़ किया है आर का, आवर, मतलब आप एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो ना, तो इसमें जो है सेकंड लास्ट लाइन उसमें आपने फिर मी यूज़ कर ली है, तो उसे आप चेंज करके आवर ही लिखो। डेडिकेशन 3 लाइनों में लिखा है, उसे दोबारा पढ़ लो, आप आपको समझ आ जाएगी। और एक्नॉलेजमेंट में आपने आई, मी वही टर्म्स यूज़ किए हैं। और एक्नॉलेजमेंट में भी आपने सुपरवाइज़र जो है वो प्रिंसिपल को मेंशन किया हुआ है। शी इज़ नॉट योर सुपरवाइज़र। और इसमें मी वगैरह को वो चेंज कर लो आप। अच्छा, आपकी मेथोडोलॉजी मैंने देखी हुई है या नहीं देखी? मेथोडोलॉजी भी देखनी है दोबारा से। और लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन ये देखा हुआ है आपका पहले कि नहीं? कहाँ से मैंने ये फाइल अब देखना स्टार्ट करनी है, मुझे ये बता दो आप। ओके, आपका इंट्रो से चेक करना, फिर तो मतलब काफ़ी काम है। ओके, मैं देख रही हूँ, फिर इसमें टाइम लगेगा। जहाँ से मुझे कोई मिस्टेक लगेगी मैं वहाँ पर बोलूँगी।
ओके सैरिश, सुन रहे हो ना आप? इंट्रोडक्शन में जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपने अपने उस पेपर को मेंशन किया हुआ है ना, जो आपने मुझे सेंड किया है, और इसमें आपने लिखा है कार्डियोवास्कुलर डिसीज इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड. The aim of our research was to examine into prevalence of two diseases, angina and stroke. Okay, as well as अच्छा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन में. ये नहीं लिखना कि आपने जो है स्पेशली अगर आपने बात करनी है तो आप इस तरह से करो. आपने जो साथ में पेपर को डिस्कस कर दिया कि जो है इस पेपर्स में या इतनी कंट्रीज़ में नहीं, ठीक है. स्पेशली अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, जैसे आपने ऊपर बताया काफ़ी टाइप्स हैं, तो इसमें आप ये है कि जिस पे आप स्टडी करना चाहते हो उसे एक्सप्लेन कर दो. पर ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका पेपर डिस्कस फाइनल नहीं हो जाता. तो ये LMICs यहाँ तक जो है फर्स्ट 4 रोज जो हैं वो आप निकाल दो. फर्स्ट 4 रोज सेकंड पैराग्राफ के वो निकल जाएंगे. यहाँ से शुरू करना है आपने. इन 2015 से कर लो आप. वहाँ से सही है पैराग्राफ आपका. आप साथ साथ नोट करते रहना. आपको डाले के रखो कैसे कर लेंगे स्कैन. हाँ हमने कहीं फाइल के अंदर कर दिया सारे डॉक्यूमेंट्स तीनों डॉक्यूमेंट्स करना है ना. लगे हाँ तो फाइल में पड़ेगी. जी आप ये देखो ना लिखा है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स. इसके थोड़ा उसमें स्कैन क्या होता है वो मोबाइल ऐप उसका स्कैन कर लिए स्कैन देखिए अब देखो फाइल नहीं है. अभी देखो ये आ गया सब ऐसे ही ना. मैं अभी क्या लिखा कंप्लीट है. अब उस साइड पे नहीं है सर कोई कर सकता है छोटा सा काम करने के लिए पूछना भी कोई टेंशन नहीं. कितने फॉलोअर्स आ रही हैं क्योंकि मेरे पास काफी लोगों की ये है तो ये वेरीफाइड के बाद 10,000 के भी अभी के है ना. आपको मेरे से मैं आपको दी नहीं होगी वो ले लो. जाना ये फरियाद पता नहीं एक्सपायर उन्होंने है. हाँ किया और फिर जेल का लेटर आ गया और मैं आपको दे दूँ. हाँ उन्होंने दी मुझे दे दिया मुझसे भी कर देना क्या हो सकता है बाद में होगी ऐसे भी कर रहे हैं. हो गया सितंबर हो गया ना सारा. हाँ सर इसमें कर लेंगे सितंबर में चाहिए 5. इसके ले लो मेरे से डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए ना वहाँ फाइलें पड़ेगी. ओके सैरिश, ये जो कौन सा पैराग्राफ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला है जिसमें आपने कंडीशंस दैट अफेक्ट द हार्ट और ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट इज रेफर्ड टू एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ये जो आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी है और आगे उसकी एग्जांपल्स लिखी है ना, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, रिथमिया, हार्ट फेलियर वगैरह, ये सेकंड पैराग्राफ आप इसका बना दो. इसको यहाँ से मूव करके जो है ऊपर सेकंड पैराग्राफ में ऐड करो जिसमें आप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस वगैरह को एक्सप्लेन कर रही हो. कार्डियोवास्कुलर डिजीज की इसको आपने डिफाइन किया और उसके एग्जांपल्स बताएंगे. क्लास में अभी अटेंडेंस कहाँ मांग पा रहे हैं. ओके सैरिश, ये जो पैराग्राफ है इसको सेकंड पे रखना है आपने.
और इससे नीचे वाला पैराग्राफ भी इसके साथ ही ऊपर जाएगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द हार्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन सच एज एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स आर नाउन एज एरिथमियाज। देखो, जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो इसका मतलब है कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड क्या है इंट्रोडक्शन दे रहे हो। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ क्या है, या फिर ये जो इसकी एग्जांपल्स है एरिथमिया वगैरह, ये एंजाइना वगैरह, ये क्या है, आप जिसको भी एक्सप्लेन कर रहे हो जिससे आपको लग रहा है कि इस पैराग्राफ में डेफिनेशन आ रही है, डिफाइन किया हुआ है, उसको ऊपर रखो आप। पहले हमने टॉपिक को डिफाइन करना है, मतलब उसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। ओके सरिश, अब जो है कि हम जो है इसका जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में डाटा कलेक्शन का बता रही हूँ। आपने किस तरह से एनालिसिस वगैरह करनी है, आपने डाटा कलेक्ट करना है, उसमें आपने देखना है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के कितने पेशेंट्स थे। फिर हमने वन बाय वन जैसे ये डिजीज़ हैं तो उनसे रिलेटेड भी अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं पेशेंट मिलेंगे, सिंपल आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ 50-100 सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हो शालीमार से। बट अगर आप सिर्फ ये कहो कि मुझे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के यहाँ से 100 पेशेंट्स मिल जाएं या सिर्फ एंडोकार्डाइटिस के 100 पेशेंट मिल जाएं तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने पहले ये है कि जितने भी कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स होंगे उन सब का डाटा कलेक्ट करना है, तो वो उस टाइम जिस डिज़ीज़ से डायग्नोज हुए होंगे उस पर टिक कर लेना है, बल्कि लिखना है, डिज़ीज़ का ऑप्शन आपने छोड़ देना है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में ऑप्शन छोड़ देना है किस टाइम उसे कौन सी डायग्नोज हुई है। फिर हम ये देखेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में से फॉर एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस जो है वो 100 में से कितने पेशेंट्स का जो है एंडोकार्डाइटिस डायग्नोज हुआ है, कितने के रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। तो हमारा जो एक टेबल होगा इसी क्वेश्चन से बनेगा, हमारी वैल्यूएशन हो जाएगी ना। हार्ट डिजीज़ में से कौन सी डिजीज़ कितने परसेंटेज जो है 100 में से कितने परसेंट रिकॉर्ड हुई है। सैरिश क्लियर हुआ आपको? ओके वर्षा, ये जो आपने टेस्ट टॉपिक लिखा है ये हमने पहले नहीं किया, जो अभी तक टेस्ट हो चुके हैं उनमें ये टॉपिक कंप्लीट तो नहीं हुआ, रिसर्च प्रोसेस वाला? क्लास में अभी अटेंडेंस मैंने आप लोगों से पूछी भी नहीं थी।
क्लास आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवा लो ताकि आप लोग तो फ्री हो, फिर जिनका मैं डिस्कस कर रही हूँ उनसे मैं कर लूँगी। सरिश आप लोगों ने इधर ही रहना है। क्लास जिनके नाम बोल रही हूँ उनमें से कोई प्रेजेंट है?
तो बताते हैं अरफा नदीम, हिरा हुरिया, विशाल अशोक, आमिर, शाहरुख और यास्मीन। उस्मा मार गया। ओके अरफा। हीरा हुरिया, इनमें से कोई प्रेजेंट है? हीरा हुरिया इंशा। ओके विशाल। ओके सहरिश, अभी मैंने अटेंडेंस लगाते हुए आपका एक क्वेश्चन देखा जिसमें आपने पूछा है कि क्या हम हर डिजीज़ का अलग से क्वेश्चनेयर बनाएंगे? नहीं, अलग से क्वेश्चनेयर नहीं बनाएंगे। जस्ट ये है कि जैसे मैंने आपको वो ऑप्शन दिया था ना कि आपने आगे वो छोड़ देना है, नीचे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लिखना है और नीचे एक लाइन लगाकर ऑप्शन छोड़ देना है जिसमें आपने खुद फिल करना है कि वो किस उसकी डायग्नोज जो है वो इनमें से किस डिजीज़ से हुई है। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, मायोकार्डाइटिस है या क्या चीज़ है, कौन सी डिजीज़ है? जस्ट आपने वो ऑप्शन खुद से लिखना है। क्वेश्चन वही हम यूज़ कर रहे होंगे। चलो यानी कि 12,000 10,000 ये बात तो होना मसला नहीं होगा यूनिवर्सिटी को मतलब वो पूरा जारी मदद पर ठीक होगा मतलब चलेंगे ना ये ना होगा। चलो ठीक है ज्यादा किसी अच्छा। और सहरिश, आपने जो रेफरेंस लिखना है उसमें अगर एक ऑथर है तो एक का पूरा नाम लिख देना है, अगर दो हैं तो दो के भी नेम्स लिख लेते हैं, बट अगर तीन हैं तो आपने क्या लिखना है, एट ऑल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है 2021 वाला जिसमें लास्ट पे रेफरेंस है, लोपियस है, बेलर्ट है और जैन ए लिखा हुआ है। तीन ऑथर्स के आपने नेम लिखे हुए हैं तो इसमें ऐसे नहीं लिखना, जस्ट ये लिखो लोपिस ओ एट ऑल, लोपिस एट ऑल। फर्स्ट वाले का पूरा लिखकर साथ में एट ऑल कर देना, अगले दोनों के नेम्स नहीं आने चाहिए।
ओके, और आपने अपने लिटरेचर में या इंट्रोडक्शन में बार-बार जस्ट अमेरिकन्स इनका डिस्कस किया हुआ है कि क्रोनिक हार्ट डिजीज़ जो है वो अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है कि 4 पर्सन जो है या एवरी थर्ड सेकंड जो है किसी 33 सेकंड जो है किसी की डेथ हो रही है। तो आप वो जो है अमेरिकन्स के अलावा देखो हम पाकिस्तान में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप क्यों करना चाह रहे हो? तो उसकी थोड़ी सी जो ये अक्रंस पाकिस्तान में भी बता दो कि पाकिस्तानी पर्सन्स में भी ये डिजीज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है, रिपोर्ट होती है। ओके वर्दा, ये वाले टॉपिक्स नेम जो है ये ग्रुप में क्लिनिकल प्रैक्टिकम वाले उसमें आपने चैप्टर नंबर लिख के सेंड कर देना। सरिश, मैंने आपका इंट्रोडक्शन देख लिया, बाकी हम लिटरेचर रिव्यू से मैं कल से देखूंगे। ओके अरफा, और अरफा का जो काम है वो भी चलो मैं आपने मुझे पीडीएफ सेंड कर दिया तो मैं आपको ये है जो नेक्स्ट देखूंगी वो कल मैं आपका देख लूँगी क्वेश्चन। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। वर्दा, मैंने ये कहा है कि जो चैप्टर नंबर बन रहा है जिसका हमने टेस्ट देना है वो जस्ट आपने क्या करना है ग्रुप में लिख के सेंड कर देना है, ताकि कोई ये नहीं कहे कि मैं क्लास नहीं ले रहा था या तब मैं चला गया था, मैंने छोड़ दिया था, मेरी अटेंडेंस हो गई थी। आपने ये जो है चैप्टर का नेम क्लिनिकल प्रैक्टिकम जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर उसमें शेयर करना है। और वेडनेसडे को इसका टेस्ट होगा।